सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, टू साइडेड एरर। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने वन साइडेड एरर करा था और उससे लास्ट क्लास में इसकी थ्योरी करी थी। आज हम टू साइडेड एरर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगर किसी को क्वेरी होगी तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देगा या आप कॉमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 फॉर्मेट बनाए हैं। मैं आपको सिंपली बताऊँगा। आज हम बुक का क्वेश्चन करेंगे टीएस ग्रेवाल का, पेज नंबर 7.11 इलस्ट्रेशन 3। क्वेश्चन विल बी ऑन स्क्रीन राइट नाउ। अब जैसा कि सभी ने क्वेश्चन देख लिया है, यहाँ पे इन लोगों ने एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना रखा है। मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा। ये आपको बेसिक समझाने के लिए है। ये तरीका भी ओके है, बट ये डायरेक्ट कर रखा है। मैंने यहाँ सबसे पहले लिख रखा है फॉर्मेट में राइट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर करेक्ट एंट्री। मतलब क्या होनी चाहिए थी और क्या हुई है, गलत जो हुई है, और करेक्ट जो हमने रेक्टिफाई करी है। ठीक है, एक एक वो पढ़ेंगे, आपकी एरर, आपकी एक एक एंट्री पढ़ेंगे और एक एक को टुकड़ों में बांटेंगे। क्रेडिट सेल ऑफ राम, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम। 1700 की जो क्रेडिट सेल थी वाज रिकॉर्डेड एट 7100। अब सबसे पहले रिकॉर्ड एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इतना तो मैं मानता हूं कि आपको जनरल आना चाहिए। अगर नहीं आता है जनरल एंट्रीज, कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। जनरल एंट्रीज की वीडियो दे रखी है। क्रेडिट सेल ऑफ राम कितनी होनी चाहिए थी? 1700 की। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? राम डेबिट टू सेल्स। अमाउंट यहाँ 1700, यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा है ना यार, लाइन गलत खिंच गई है। वेट ए सेकेंड, अब ठीक है, ठीक है। बट हुई कितनी है? राम डेबिट टू सेल्स कितनी हुई है? 7100। कितनी फालतू हुई है? होनी तो 1700 चाहिए थी क्रेडिट, बट हुई है 7100 फालतू। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो चीज़ अगर पॉजिटिव में करनी है फेवरेबल में तो हम ऐड कर देंगे, और घटाना है अनफेवरेबल में तो लेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ फेवरेबल में राम है, हम राम के हिसाब से लेके चलेंगे। अब हमारे ये 7100 रुपये हुए हैं और हमें 1700 करने थे, तो कितने एक्स्ट्रा है? 7100 माइनस 1700, 7100 ही है ना? हाँ जी, 4 5 5400 रुपये है। ठीक है, अब हमें अनफेवरेबल बैलेंस लाना है, घटाना है। तो हम क्या करेंगे? राम को क्रेडिट में ले आएंगे। अगर डेबिट करेंगे तो ऐड होएगा, क्रेडिट करेंगे तो घटाएंगे। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी करेक्ट, सेल्स डेबिट टू राम होएगी 5400। पेपर में आपको यही करके आनी है, पेपर में बस यही लिखना है जनरल फॉर्मेट में। ये तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को क्लियर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आप बुक में देख सकते हैं आंसर में, मैं क्लियर कह रहा हूँ, आंसर फॉर्मेट में डायरेक्ट ये लिखा है। ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, ये क्लियर करनी। मैं आपको एक एक एंट्री क्लियर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। जो नहीं आता होगा वो मैं कह दूंगा कि वो मुझे नहीं आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए प्लीज़ थोड़े से पेशेंस रखें। बट एक चीज़ है, आपको कभी दिक्कत नहीं होएगी आगे रेक्टिफिकेशन में। दूसरा है क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एट सेल्स टू कृष्णा। अब इसे 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या होनी थी? क्रेडिट सेल ऑफ 1700 मोहन को होनी थी। होनी क्या थी? मोहन डेबिट टू सेल्स कितनी होनी थी? 1700। ठीक है, बट हुई क्या है? कृष्णा डेबिट टू सेल्स कितनी? 1700। अब ये हमारी राइट एंट्री होनी थी, हुई ये है। तो अब इसे हम करेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे रिवर्स कर देंगे।
क्योंकि ये तो रॉन्ग एंट्री है, तो इसे कैंसिल करने के लिए सेल्स डेबिट टू कृष्णा, वही 1700, ये एंट्री हो गई कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद होएगी फिर राइट एंट्री लिखी जाएगी मोहन डेबिट टू सेल्स, ये हो जाएगी आपकी राइट एंट्री 1700 1700, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर बुक में जो आंसर दे रखा है उसमें तो ले रखा है मोहन डेबिट टू कृष्णा, उसका रीज़न ये है एक बार सेल्स यहाँ डेबिट हो रहा है, एक बार सेल्स यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों कट करके उन्होंने दो एंट्री ना लेके एक एंट्री ले ली, बात एक ही है। आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, पकड़ना यही कान है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, उन्होंने जो बुक में लिख रखी है मोहन डेबिट टू कृष्णा, वो भी वही बात है और ये भी यही बात है। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ हो जाता है, इसमें बच्चा ये कंफ्यूज नहीं होगा कि डायरेक्ट कैसे लिखने, रट्टा मारने वाली बात नहीं है। यहाँ पहले कैंसिल करा एंट्री को और फिर करेक्ट एंट्री करिए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री को ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप में बहुत बढ़िया एंट्री है। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा, आशा को जो क्रेडिट सेल 1700 की होनी थी, ठीक है, वाज रिकॉर्डेड एट सेल्स टू अंशुल 7100, अंशुल को वो 7100 की सेल्स हुई। अब यहाँ पे क्या होएगा, इस एंट्री को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें स्टार्टिंग में 2-3 बार मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, बट जो इन्होंने कर रखा है ना उसके बेसिस पे मैंने दिमाग लगाया। आशा को होनी थी, राइट एंट्री होनी थी आशा डेबिट टू सेल्स, कितनी होनी थी 1700, ठीक, इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या होएगा, इन्होंने करवाई क्या है, अंशुल को डेबिट कर दिया है, अंशुल को क्रेडिट कर दिया, तो अंशुल डेबिट टू सेल्स कितने 7100। सबसे पहली बात, यह अंशुल का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, इसे 7100 रुपये इसे देने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और सेल्स तो 1700 की है जो ओरिजिनल सेल्स है। अब यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर है ना इन लोगों ने जो कर रखा है उसका रीज़न मैं आंसर प्रॉपर बताता हूँ। अंशुल को इन्होंने पूरा क्रेडिट कर दिया क्योंकि अंशुल तो क्रेडिट होएगा ही एट द एंड, ठीक है। तो अंशुल तो आपका क्रेडिट में आएगा टू अंशुल 7100 रुपये, उसके तो कैंसिल होंगे क्योंकि उसका तो कोई लेन देन था ही नहीं। अब सेल्स कितने की फालतू है, सेल्स है डेबिट टू 5400 की फालतू है, 17 या 54 होते हैं, सॉरी 17 नहीं 17 से 51 में थोड़ी गलती हो गई, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, ठीक है। 5400 की सेल्स फालतू है, बट करेक्ट एंट्री क्या आती है, आशा डेबिट टू सेल्स। 5400 तो ये हो गए, बट आशा भी तो है, जो ओरिजिनल हकदार था वो तो आशा ही है 1700 की, और एट द एंड हमने सेल ना लेके अंशुल को कर दिया। ये डबल एंट्री है, अगर मैं इसे टुकड़ों में तोड़ूंगा ना इसकी कम से कम 4 एंट्री बनेंगी। सबसे पहले तो मुझे पूरी की पूरी इसे कैंसिल करनी पड़ेगी। पहले तो मैं करूंगा सेल्स टू अंशुल, पहले तो मैं ख़त्म करूंगा 7100 रुपये, ठीक है। फिर मैं करूंगा आपका सेल्स टू अंशुल, सॉरी 5400 करूंगा सेल्स टू अंशुल, ठीक है। और फिर आपका करना क्या होगा, आशा डेबिट टू सेल्स, ठीक है। 2-3 एंट्री हो जाएंगी, इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब दो कॉन्ट्रा नहीं सॉरी कंबाइंड एंट्री कर दी है, ठीक है। बुक में मुझे ये एंट्री इसलिए अच्छी लगी। अब 4th एंट्री पे जा देखते हैं, अगर किसी को ना समझ में आया तो दोबारा पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट सेल ऑफ मोहन वाज रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक, इसे कैसे करेंगे, क्या नाम है, मोहन, हमें करनी थी मोहन
डेबिट टू सेल 1700, बट हमने कर क्या दी, परचेज डेबिट टू मोहन 1700। अब बुक के एंट्री को ना छोड़ के फिर से अपना वही फॉर्मेट, पहले इसे कैंसिल करते हैं, ये परचेज में चला गया तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो अनफेवरेबल बैलेंस करने के लिए मोहन डेबिट टू परचेज 1700, ये तो हो गई हमारी एंट्री कैंसिल। और अब हमारी रियल एंट्री क्या है, मोहन डेबिट टू सेल्स। $1700। अब बुक में मोहन डेबिट टू परचेज टू सेल्स आया और 1700 उसने कंबाइन कर दिए, मैंने अलग अलग लिख दिए। देखिए बुक में लिखा है मोहन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ये मैं अकाउंट लगाना भूल गया, ये चीज़ आप नॉर्मली कर लेंगे, नरेशन वगैरह खुद लिख लेंगे। मेरा मेन काम आपको एंट्री क्लैरिफिकेशन कराना है कि क्यों है और उसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इन्होंने ये वाली एंट्री कैंसिल करी, मोहन डेबिटेड टू परचेज 1700, फिर जो रियल एंट्री थी वो करनी थी मोहन डेबिटेड टू सेल्स, तो वो डाल दी। अब इन्होंने कंबाइन एंट्री कर दी, मोहन को दो बार ना लिख के मोहन टू परचेज 1700 टू सेल्स 1700, बुक की एंट्री ये है, ठीक है जी। और आज की हमारी लास्ट एंट्री। अब इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और अगर किसी को तब भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि व्हाट्सएप मैसेज कर देगा। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी लास्ट क्लास होगी आज की, क्योंकि वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर ही होता है जो मेन खेल होता है, ठीक है ना। अगर इसके बाद अगर कोई क्लास के लिए डिमांड आएगी तो कराई जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर पे जंप किया जाएगा। अब क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700 वाज एंटर्ड इन दिस सेल्स बुक। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सोहन डेबिट टू ओल्ड मशीनरी, ये थी रियल एंट्री जो होनी थी। कितनी, 1700। ठीक है, बट ये 1700 की जगह सेल्स बुक में 7100 वो हो गई, सेल्स सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, सेल्स बुक में चली गई ना, तो ये रॉन्ग एंट्री हो गई। सोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट ही कहेंगे, बुक तो वहाँ लिखा हुआ है 7100। अब ये सेल में 7100 रुपये डेबिट हो गए हैं, सॉरी क्रेडिट हो गए। अब एक बात बताइए, ओल्ड मशीनरी कितने की थी, 1700 की, सेल्स बुक का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो सबसे पहले जो एंट्री होएगी सेल्स बुक के, ठीक है ना, किसकी होएगी, सेल्स बुक की, कितनी होएगी, सेल्स बुक तो पूरी 1700 7100 से डेबिट होएगी। अब गलत की एंट्री कितने से हुई है, वो किसके खाते में जाएंगे, वो सोहन के खाते में जाएंगे, क्योंकि सेल्स डेबिट टू सोहन होनी चाहिए थी, पर पूरे 7100 नहीं होएंगे। रीजन इज दैट 1700 ओल्ड मशीनरी के हैं, टू सोहन कितने हमारे 5400, और हमारी ओल्ड मशीनरी कितने की है, टू ओल्ड मशीनरी 1700। ये एंट्री और तीसरी एंट्री जस्ट सेम ही है, इन्हें कंबाइन कर दिया गया। अगर इनकी अलग अलग एंट्री बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया होगा। इन एंट्रीज़ का मैंने क्लियर लॉजिक बताया है। पहले राइट एंट्री लिखेंगे अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, स्टार्टिंग में मतलब जैसे प्रैक्टिस करेंगे पेपर में तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। पहले राइट एंट्री लिखिए कि क्या होनी चाहिए थी, अब रॉन्ग एंट्री लिखिए जो बुक कह रही है कि क्या हुई, और करेक्ट एंट्री जो आपको करनी है, रेक्टिफाई करनी है। इसी के साथ आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ है, रेक्टिफिकेशन, कि क्या गलत है और उसे सही कैसे करें। अगर आपको कोई और दिक्कत हो
तो हमें मैसेज कीजिए, क्वेरी कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।